एक प्रश्न है, मैं पूछूंगा, 2 लाइनें बोलूंगा, आपको उसमें से बताना विच इज द करेक्ट वन, कौन सी सही है। मैं एक आत्मा हूं जो एक शरीर में रहती है, या मैं एक शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा रहती है? कौन सा सही है, कौन बताएंगे? एक मिनट पीछे माता जी, हाँ कौन सा? मैं एक आत्मा हूं और मैं शरीर में रहती हूं, ठीक है। मैंने माना। कितने लोग मानते हैं कि हम आत्मा हैं? कुछ शरीर भी बैठे हुए हैं यहां पे। हम आत्मा है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं आत्मा है? हाथ खड़ा करिए ना, भगवान ने दिया है तो। ठाकुर जी का हाथ है, ठाकुर जी की सेवा में हम हाथ, ठीक। पक्का गारंटी चेक कर लूं सब आत्मा है, ठीक। तो अभी मेरे को आप में से ये बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनका कद 5 फुट से ऊंचा है? देख लीजिए, अभी आपने बोला हम आत्मा है, और आत्मा का साइज कितना है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है, बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य चा। बाल के अग्र भाग का 100 हिस्सा लो, उसका एक पार्ट निकालो, उसको फिर 100 भाग में तोड़ो, मतलब बाल के, मेरे तो है नहीं, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा क्या है? आत्मा का साइज, सूक्ष्म है। और उसको आप बता रहे हैं हम 5 फुट से अधिक है। इसका मतलब है कि हम आत्मा हैं, ये हमें मालूम तो है, लेकिन अभी तक हमें रियलाइजेशन, साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो भक्ति की यात्रा, जीवन की यात्रा, ये मनुष्य जीवन की यात्रा का एक ही तात्पर्य है, आत्मा हूं, ये तो बचपन में हिंदू धर्म, सनातन धर्म में पता है, लेकिन आत्मा हूं इस बात पर विश्वास करना पूरे जीवन की यात्रा है। वृंदावन में जब थे, उन्होंने वकासुर का वध किया, पूतना का वध किया, अघासुर का वध किया, कोई भी वध कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण के अंदर जो विष्णु तत्व था ना, उस विष्णु तत्व ने वध किया। कृष्ण तो केवल रासलीला के समय अपने को प्रकट करते थे, बाकी समय अपने को अप्रकट करके रखते थे। उनके अंदर विष्णु थे, वो विष्णु जाते थे और उनका वध करते थे, क्योंकि एक ही टाइम पर 2 अवतार हुए। देवकी के जेल के अंदर विष्णु प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और सेम टाइम पर यशोदा जी के यहाँ पर नंद गांव में कृष्ण उत्पन्न हुए। अब 2 बच्चे एक समय पर हुए, एक जगह कृष्ण, एक जगह विष्णु। अब वासुदेव जी जिस विष्णु को लेके गए, तो उन्होंने जब लिटाया यशोदा के पास, तो ये विष्णु और कृष्ण आपस में मर्ज हो गए। अब ये विष्णु और कृष्ण एक ही है वैसे तो तत्व से, लेकिन रस अलग अलग है। विष्णु लड़ाई करते हैं, पालन करते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं, लेकिन कृष्ण इन्वॉल्व नहीं होते, कृष्ण अलग रहते हैं। तो कृष्ण ने 3 देवता बनाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वो कहते हैं महेश जी संहार करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। तो तीनों देवताओं ने कृष्ण से पूछा कि हम करेंगे सृष्टि रचन, सृष्टि पालन, सृष्टि संहार, तो आप क्या करेंगे कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं मैं तो बांसुरी बजाऊंगा बस, मुझे और कोई काम नहीं। तो ये है, दैट इज कौन मानता है? माताएं मानती हैं आप? ठीक। अभी आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, आपका वजन कितना है? 60। अब देख लो, अभी बोल रही थी मैं मानती हूँ मैं आत्मा हूँ। बाल के अगर भाग का 10,000 हिस्सा 60 किलो का होता है? खाली कहने के लिए बोल रही हो? एक्चुअली हम संसार में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हम आत्मा हैं। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन इसके अनुभव में पूरा जीवन नहीं, बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं जो ये जान जाएं कि भगवान सब कुछ है और हम भगवान के अंश। एंड दिस इज स्वीटनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यही लोगों को आकर्षित करेगी। प्रभुपाद कहते तो आकर्षित क्या करता है? म्यूजिक नहीं करता है, हृदय करता है। प्रभुपाद जी ने जब पहली बार अमेरिका गए, प्रभुपाद कह रहे आई हैड ओनली 1 पेयर ऑफ सिंबल, एक करताल प्रभुपाद के बैग में थी बस। और उस करताल से जब प्रभुपाद जी ने पहली बार टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया, कोई बता सकता है मुझे कितने घंटों कीर्तन किया? एक करताल से कितनी देर कीर्तन कर सकते हैं? नए लोगों में जहां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम कहते हैं ना हमारे घर में कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमारे पड़ोस में कोई सुनता नहीं है। एक करताल से कितनी देर एक 70 साल का व्यक्ति कीर्तन कर सकता है? बता सकता है कोई? संजय प्रभु कह रहे 3 आवर्स। ओके, एनीबडी एल्स? सौरभ प्रभु 12 आवर्स। ओके, सीता माधवी माता जी 8 आवर्स। ओके, सब तुक्के मार रहे हैं। ओके 24 आवर्स मोक्षा माता जी, ये वेरी नाइस। सो
अच्छा, अंशुल माता जी 2 डेज, नहीं नहीं, यस 6 आवर्स, रसरूप प्रभु का बिल्कुल सही आंसर है 6 आवर्स। तो 6 घंटे प्रभुपाद ने कीर्तन किया, और उस कीर्तन को सुनने आए थे ब्रह्मानंद स्वामी। ब्रह्मानंद स्वामी बताते हैं कि प्रभुपाद जी का कीर्तन जब शुरू हुआ, प्रभुपाद पेड़ के नीचे टॉमकन स्क्वायर पार्क में बैठकर कीर्तन कर रहे थे करताल से। थोड़ी देर बजाया कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, पहले प्रभुपाद कनेक्ट कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना। फिर प्रभुपाद धीरे धीरे एक ही ट्यून में, और ये भी नहीं जैसे बार बार हम राग बदलते हैं, चलो प्रभु जी चेंज कर लेते, 15 मिनट हो गए ट्यूनिंग चेंज कर लेते, कुछ नया मेलोडी ले आते, मेलोडी मेलोडी मेलोडी। प्रभुपाद बस इन वन ट्यून 6 आवर्स, एक ही तरह से 3 ताल बज रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और उसको सुनते सुनते डिवोटीज इकट्ठे होने लग गए, और वो जो अंग्रेज भक्त थे, जो हिप्पीज थे, उनको लगा कि क्या कर रहा है ये, इतनी देर से बजा रहा है। वो आ गए, बैठ गए। प्रभुपाद जी की आंखें बंद थी, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। एंड जब प्रभुपाद ने अपनी आईज ओपन करी, प्रभुपाद वाज सरप्राइज टू सी हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डांसिंग अराउंड द ट्री। उस पेड़ के चारों तरफ 100 से अधिक भक्त नाच रहे थे, जो नए लोग थे, उनको पता भी नहीं था। और वो इंतजार कर रहे थे, ब्रह्मानंद बताते हैं, हम इंतजार कर रहे थे कब प्रभुपाद जी की वो कीर्तन म्यूजिक रुके और हम पूछे आप कौन हो, कहां से आए हो, उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो वेट करते रहे, डांस करते रहे म्यूजिक के ऊपर, और जब प्रभुपाद रुके तो फिर आकर उन्होंने पूछा आप कौन है स्वामी जी, कहाँ से आए हैं, हमें सिखाएंगे। तो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद ने कहा सामने मेरा क्लासेस चलती हैं, आप उस क्लासेस में आया करो, गीता क्लास। तब फिर वहां से लोगों ने गीता क्लास में आना शुरू।